So Kanika is with me in the 8th episode of question and answer series. As you know, we all start with the introduction of the student and Kanika will be introducing herself. चलो जी, अपना introduction दो सबसे पहले. I am Kanika Som and I am a student of class 9th of Genetic Public School. There are 5 members in my family including me. I have a deep interest in subjects like maths and English, as they allow me to explore both logic and creativity. I enjoy reading books, playing badminton. What do you feel about sitting here and speaking in front of the camera and you are having the mic? What do you think about it? What do you feel about it actually? मुझे अब बहुत अच्छा फील हो रहा है. जैसे कल लग रहा था कि कल नंबर आएगा मेरा, बट कल आया नहीं था. कल तो मुझे इतना अजीब फील हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा वहाँ पे बैठ के, क्या पूछा जाएगा. लेकिन घर जाके मैंने जैसे और इंटरव्यूज देखे, जैसे हमारी क्लास में और रुके हुए थे, तो मुझे मतलब कल से ही ऐसा लग रहा है जल्दी मेरा इंटरव्यू हो. मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है. इंटरव्यू विल बी लॉन्ग आई थिंक, बिकॉज अगर आप रेस्पॉन्ड करोगे तो क्वेश्चंस आते चले जाएंगे. इफ यू आर सिटिंग क्वाइट एंड देन आई हैव टू स्टॉप द इंटरव्यू. बट आई थिंक यू शुड गो फॉर द लॉन्गर इंटरव्यू सो दैट वो हेजिटेशन जो है ना वो जल्दी से रिमूव हो जाए. बट द क्वेश्चंस आर वेरी नॉर्मल. आई जस्ट वांट टू आस्क यू पर्सनली आपकी फैमिली के बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में, एंड द सिलेबस विल बी एंटरिंग द क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज आफ्टर 2 or 3 interviews. So I would like to ask you first of all from your about your father and your mother, especially about Neetu Bhaiya. What do you learn from him and what kind of a person he is? और क्या क्या रहता है माहौल, मतलब क्या बाउंडिंग है तुम्हारी मम्मी पापा की साथ में and everything. मतलब हमारे पापा इतने अच्छे हैं, हमारे साथ एकदम फ्रेंडली रहते हैं. इतनी मतलब सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं घर में, और हर टाइम मतलब गाइड करते हैं हर चीज के लिए कि बेटा अपने गोल पे फोकस करो, कुछ नहीं रखा इधर उधर. बस मतलब हर टाइम इतने अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और समझाते हैं पूरा टाइम. सुबह सुबह चले जाते हैं और फिर जंगल से आते हैं. कुछ टाइम मिलता है खाना वाना खा के, तब समझाते हैं जब टाइम मिलता है. फिर रात को जब पढ़ने बैठते हैं तब पापा को मिल जाए. बस मतलब पढ़ते हुए देख के हमें उनके फेस पे अलग ही हैप्पीनेस होती है. तो मतलब बोलते हैं कि बस बेटा पढ़े जाओ, अपने गोल पर फोकस करो, बस एक दिन ऐसा नाम रोशन करना हमारा जो हमें सब ये कहे कि मतलब तुझे देख के सब ये कहें कि ये उसकी बेटी है. बस इतना नाम कहे. और मम्मी से हमेशा मुझे ये सीखने को मिला कि अपने से बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबका आदर करना चाहिए, सबको तमीज से बोलना चाहिए. और मम्मी एक बात कहती हैं कि घर के काम सारे आने चाहिए, लेकिन करो, बेशक करो मत, यहाँ पे करो मत. पढ़ने के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा. काम सारे करो, बट पढ़ो भी. पढ़ना इज वेरी इम्पोर्टेंट. पढ़ने के आगे तो मम्मी कुछ काम बताती ही नहीं है, क्योंकि पलक दीदी हैं वो करा देती है उनके साथ, इसलिए मम्मी मेरे से कुछ काम कहती है. हाँ, बढ़िया है. मतलब देखो सबसे इम्पोर्टेंट, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. सबसे इम्पोर्टेंट टूल है लाइफ का, वो है पढ़ना. सर्विस करना या नौकरी लगना है समथिंग एल्स एक्चुअली. द बेसिक पार्ट इज टू स्टडी एंड गो फॉर द फर्दर स्टडीज. अच्छा, हॉबीज के बारे में बताओ कनिका. हॉबीज, people have a lot of hobbies like I play cricket, I watch cricket, और वो एक हॉबी में ही आता है. like me, बैडमिंटन और रीडिंग बुक्स. reading books. अच्छा, what do you want to become in your life? What is your aim, target? I want to become an income tax officer. income raid मारेगी? इनकम टैक्स ऑफिसर. अच्छा, क्यों, क्या रीजन बता. बस मेरा इंटरेस्ट है उसमें, मुझे अच्छा लगता है. पैसों में इंटरेस्ट है? पैसों में नहीं, पैसे की बात नहीं है. और क्योंकि इसमें सैलरी के अलावा बहुत कुछ है, जैसा मतलब पिक्चरों में देखते हैं हम. पावर तो है ही, पावर भी है और दूसरे तरीके से कमाने का मौका भी है. है क्या नहीं. चलो सीरियस नोट पे आते हैं.
कैसे लगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनने की राह पे चलना चाहिए? बस थोड़ी गाइडेंस मिली रिलेटिव से, अच्छा, ठीक फिर है। मेरा इंटरेस्ट भी इसमें है। चलो तो ये एक पिक्चर सजेस्ट करते हैं, एक नहीं दो करेंगे। रेड, रेड फर्स्ट अजय देवगन की फिल्म है। रेड 2 अभी अभी आई थी, उसको देखना। उसमें शुद्ध ईमानदार होता है ना कोई अफसर, प्योर ऑनेस्ट, वो दिखाया गया है कि किस तरीके से वो एक पावरफुल आदमी के इम्पैक्ट को भी मतलब नज़रअंदाज कर देता है, क्योंकि पावरफुल लोग होते हैं, नेता कौन होते हैं पावरफुल, बट जब वो रेड करता है ना वहाँ पे, सो ही डजंट केयर अबाउट दैट, वो कर ही देता है। एंड फर्स्ट वाली बहुत बढ़िया है, सेकंड वाली ऐसा हो सकता है कि कम पसंद आए, बट वो भी बहुत बढ़िया है। तो तेरे लिए तो ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। अब हाल फिलहाल करते हैं वर्तमान की बात, कैसा चल रहा है पढ़ाई के बारे में बताओ। पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। डिटेल में बेटा, डिटेल में सब्जेक्ट वाइज बताओ, कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या क्या अच्छा लगता है, कौन सा डिफिकल्ट पार्ट लगता है, कौन सा इजी अभी पार्ट तक लगता तो है? किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि सब कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करा रहे हैं टीचर्स। अभी इंग्लिश में हमारा लास्ट चैप्टर बच रहा है, बस उसके बाद रिवीजन ही होगा। साइंस में 3 चैप्टर बच रहे हैं, तो बस उनके बाद मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद समझ में तो अब तक पूरा आ रहा है, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो रहे हैं सारे। ऐसा मौका नहीं आ रहा कि हमें कितनी बार उसे करना पड़े। प्रैक्टिस तो करते हैं, बट ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ आ नहीं रहा, सब कुछ आ रहा कॉन्सेप्ट क्लियर है मतलब। Clear या ग्रामर की स्थिति ठीक ठाक है? अच्छा मैथमेटिक्स की बात करते हैं। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट दैट यू फील इन मैथमेटिक्स एंड द मोस्ट, कुछ नहीं है, सब कुछ कर दोगे, सब बढ़िया है। बच्चों ने कहा है कि थोड़ा सा उन्हें क्वाड्रिलेटरल में दिक्कत आई है, एक ने कहा है शायद सर्कल में दिक्कत आई है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्वाड्रिलेटरल्स एंड द सर्कल्स? यही मुझे सबसे इजी लगता है, मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। क्वाड्रिलेटरल तो बढ़िया है। क्वाड्रिलेटरल बढ़िया, सर्कल भी अच्छा, बढ़िया। क्यों लगता है क्वाड्रिलेटरल बढ़िया? बस इसमें प्रॉपर्टीज याद करो, इसके लंबे बारे में सवाल है एक तो, है ना, मैं अपने अगर लंबे सवाल है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो वो मतलब दिखने में ही लॉन्ग है, लेकिन उसके अंदर है कुछ नहीं, वो होते चले जाते हैं। होते चले जाते हैं अपने आप। सर्कल भी बढ़िया है, सर्कल में भी सर्कल तो बढ़िया है। चलो तो थ्योरम बता दो वो वाली, आर्क वाली। आर्क वाली थ्योरम है ना आर्क वाली, हाँ, सेंटर पे रिमेनिंग जो पार्ट सेंटर पे एंगल बनता है ना, जो कौन रिमेनिंग बनाता है? आर्क बनाता है। आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाता है वो डबल होता है, जो कि रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बनते हैं, अच्छा उससे डबल होता है। अच्छा, कनिका साइक्लिक भी के बारे में बताया है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, हाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, वर्टेक्स कहाँ पे होते हैं साइक्लिक के? वर्टेक्स एक पॉइंट से मतलब सर्कल पे होते हैं पागल। वर्टेक्स जो अच्छा, होते हैं वर्टेक्स जहाँ से जाता है वहाँ से सर्कल पे होते हैं ना सारे के, Circle चारों के पे चारों पॉइंट जो होंगे वो कहाँ पे होंगे? सर्कल पे होंगे। कोड जो है ना, कोड सर्कल को 2 भागों में बांटता है, क्या कहते हैं उन्हें? परपेंडिकुलर कोड सर्कल को काटता है। देखिए कोड खींच दिया मैंने, हाँ, कोड खींच दिया है, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इसे माइनर आर्क, सेगमेंट। सेगमेंट, और ये बी सेगमेंट, एक छोटा सेगमेंट एक बड़ा सेगमेंट। सेगमेंट। ये होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का आर्क, ठीक है। ऊपर वाला ये मेजर आर्क हो गया, नीचे ये हो वाला गया, minor arc। ये हो गया माइनर आर्क। कितना टारगेट है यहाँ पे स्कोर करने का 9th में? 95 प्लस। 95 प्लस। कितना पढ़ती है घर पे? मैं मतलब टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ती हूँ। मतलब पढ़ती है, लेकिन पढ़ती हूँ। कितना पास है, कितना दूर है अपने टारगेट से? इजीली अचीव हो जाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या मॉडरेट लेवल पे मेहनत करते रहेंगे तब अचीव हो जाएगा? बताओ। मतलब जैसे अब मेहनत हो रही है, इसमें बढ़ा दिया जाए थोड़ा और तो इजीली हो सकता है। इजीली हो जाएगा। What do you think about genetic? What kind of a role does genetic play in your life and what do you learn from genetic? ये डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दो। जेनेटिक ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि मैं बचपन से ही यहीं पर पढ़ती हुई आई हूँ।
मेरा अब यहाँ पे किसी स्कूल में जाने का, किसी और स्कूल में जाने का मन ही नहीं करता, इसमें कि टीचर्स हमें इतने अच्छे मिल रहे हैं यहाँ पे। जब तक एक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो उसे बार बार समझाते हैं। मतलब डाउट्स में कितनी बार भी डाउट्स पूछ लो, हर बार प्यार से बताते हैं, और सारे टीचर्स फ्रेंडली रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हर टाइम अकड़ू टाइप। एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा सभी। अरे मैं वो एक बात तो पूछना चाह रहा था ना, वो कई बार मैं जैसे मैं डांटता हूँ तुम तीनों चारों का, तो गुस्सा तो आता होगा? नहीं, तो गलती होती है तो डांट पड़ती है। गलती होगी तो डांट पड़ेगी, लेकिन फिर भी कभी समटाइम्स इट हैपेंस कि आ जाता होगा गुस्सा एब्सेंट के ऊपर या लेट कमिंग के ऊपर। बेस्ट पार्ट क्या है जेनेटिक का? बेस्ट पार्ट बताओ, क्या अच्छा लगता है? बस यही अच्छा लगता है, टीचर्स का अच्छे से बोलना, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। ठीक है। और क्या नाम है कनिका, पहले 30-35 सेकंड की जो फीलिंग थी अभी हाल फिलहाल सुबह, मतलब अभी आज के इंटरव्यू में और अब में क्या अंतर है? अब तो बहुत बेटर फील हो रहा है। मतलब स्टार्टिंग में इतना नहीं हो रहा था, जब से कल के बाद जब वीडियो देखी है। अच्छा, 3 चीजें ले लेते हैं, 3 पॉइंट ले लेते हैं। कल जब पहली बार सुना कि इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं एंड आपका नंबर कल ही आ जाएगा, पहला। दूसरा पॉइंट, पहला 30 सेकेंड्स आज के इंटरव्यू का, और तीसरा पॉइंट अब का। तीनों में क्या क्या अंतर है? तो कल तो मुझे मतलब यहाँ पे आने के लिए डर लग रहा था बहुत ज्यादा। पता नहीं क्या होगा, क्या पूछा जाए, क्या पता ऐसा कुछ पूछा जाए जो बताया ना जाए, अपनी नॉलेज में से कुछ ऐसा पूछा जाए जो बताया ना जाए। मतलब इस तरीके का डर था बस मेरे अंदर। और फिर अब मतलब वीडियो देखने के बाद कि कुछ नहीं पूछा जा रहा, नॉर्मली सब कुछ पूछा जा रहा है, तो मुझे कल से ही ये लग रहा था जल्दी से बस मेरा नंबर आए, मैं भी इंटरव्यू दूं। मतलब तो बढ़िया, मतलब बेटर फील हो रहा है अब इस टाइम भी बहुत अच्छा। सेकंड पार्ट के लिए अपने के लिए कितने एक्साइटेड हो? क्योंकि सेकंड पार्ट जल्दी से आएगा, जिस जिसका पहली बार इंटरव्यू हो जाएगा उसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा। दूसरे इंटरव्यू के लिए कितने एक्साइटेड हो ये बताओ? बहुत ज्यादा। अच्छा, लास्ट में एक चीज करते हैं हम, पता तो हो गई, रैप अप करते हैं। रैप अप बहुत बढ़िया, देखते हैं किसका रैपिंग अप किसका सबसे बढ़िया होता है। रैप अप करो, 2 मिनट चलना चाहिए। रैप अप कर, उससे पता चलेगा कि कितना डेप्थ है बोलने में। अगर आपको वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो तो कमेंट में बताएं, अगर गलती ना भी हुई हो तो भी कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगा हो तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। 20 सेकेंड्स में मैंने 2 मिनट के लिए कहा था। चलो जी, ठीक है, रैप अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू फॉर द टाइम। Subscribe the channel and share the video if you like it, and if you do not like it, please comment so that we can reform ourselves in the second video. Thank you.